ग्राम है मोड़ा बुजुर्ग। और हमारे साथ देखिए युवा कृषक हैं सरदार हरप्रीत सिंह जी, और ये आप हैं सरदार हरभजन सिंह जी, और ये हैं इधर जसपाल सिंह जी। नज़दीक आ जाइए आप तीनों लोग। तो अब चर्चा कर लेता हूँ। देखिए इसमें इन्होंने गेहूं लगाया है गन्ने के साथ में, तो आज गेहूं की कटाई हो रही है। तो अब पूछ लेता हूँ, चूँकि अब ये अंतिम उत्पाद है जो कि कट रहा है, तो अब तक का अनुभव कैसे इन्होंने गन्ना लगाया, कितनी दूरी पर लगाया और क्या उपज इसकी अनुमानित है। तो हरप्रीत जी जी ये बताइए, ये गन्ना बोया कब गया था? ये सर वही अक्टूबर के लगभग लास्ट वीक में। दूरी कितनी थी इसकी? ये जो दूरी ये जो पेड़ रो है, जो नजदीक वाली रो है 1.5 फीट और बीच की इसकी गैपिंग है 3.5 फीट। अच्छा, 18-42 इंच पे है। जी ये जो है 18-42 इंच पे है। जी 2 लाइनें आप देख रहे होंगे गन्ने की इसमें है। जी। ये दिख रही हैं, और ये गेहूं कटा हुआ है। तो इसकी बुआई की तिथि क्या रही होगी? वही मान के चलिए आप 27-28 अक्टूबर के करीब। और गेहूं कितने दिन के बाद बो दिया? गेहूं वही 4-5 दिन के बाद में। गेहूं बोया कैसे आपने? 3 लाइनें हैं इस पे? जी जी, सीड ड्रिल से ही बोया है, बड़ी वाली ट्रैक्टर सीड वाली से? सीड ड्रिल से। तो जहाँ पे गन्ना था वो फाल निकाल दिया आपने? जी जी, वो फाल निकाल दिए थे। जी जी। बाकी जो ऊपर आ रहे थे खाली जगह में वो वही रखे थे। गन्ने की कौन सी प्रजाति है ये? ये गन्ने की है CO-0118। तो 1 आंख का बोया है 2 आंख का? ये वही जी 2 आंख का ऐसे ही बोया हुआ। अच्छा, 2 आंख का। जी। तो ये बताइए कि इस हिसाब से कितना सीड पड़ जाता है 18-42 इंच पे, जब आपने 2 आंख का बोया? वही मान के चलिए 28 से 30 क्विंटल। 28 से 30 कुंटल वजन होता है 18? जी 18 वजन है। अच्छा, और गेहूं का सीड कितना पड़ गया होगा? 35 से 40 किलो के बीच में पड़ 35 गया। से 40 किलो। ये तो गेहूं बोने का आपको विगत वर्षों का भी अनुभव है? जी, एक वर्ष का एक्सपीरियंस है 1 हमारा। वर्ष का। जी। गेहूं की कौन सी प्रजाति है? ये 279 है, 0279। 0279। जी। तो जब आपने इसको बोया था, तो गन्ने के लिए आपने एकड़ के हिसाब से उर्वरक क्या दिया था, और गेहूं के लिए क्या दिया? गन्ने के लिए हमने दिया था 1 बोरी NPK जी। और इंसेक्टिसाइड में दिया था आधा लीटर थाइमेक्साम और आधा लीटर थायोफेनेट और आधा लीटर फिप्रोनिल स्प्रे करवाया था उसका। स्प्रे करवाया था। बीच बीच में गेहूं के लिए क्या दिया? बीच बीच में क्योंकि गेहूं जो के लिए गेहूं का दिया होगा वही गन्ने को मिला होगा। जी जी, वो तो साथ में। बाकी इसके लिए जिंक दी थी 1-2 बार। एक बार गेहूं के लिए एक अच्छा। यूरिया वैसे दी थी, 1 यूरिया वैसे दिया। और बाकी बोरान वगैरह की स्प्रे करी थी। अब तो गेहूं कट रहा है, अब अनुमान लगाइए का ये कितना उत्पादन होगा? बाली तो बहुत अच्छी है इसकी। जी, बाली तो अच्छी, बाली कुछ बड़ी है क्योंकि इसके लिए खुली दाना जगह भी है ना। लग जाएगा कि हाँ, गेहूं देखिए, ये दाना भी देख लीजिए, बहुत अच्छा है। इसमें ऐसा नीचे तक बाली जैसे जो छोटी भी रह जाती है वो भी पक जाती है, दूसरे गेहूं में वो नहीं मिल पाती क्योंकि इसे नीचे तक सनलाइट मिलती रहती है ना। तो कितना आप एकड़ में काट लेंगे गेहूं? वही हमें तो जैसे पिछले साल वही 16-17 काटा था। 16-17 जी। पिछले साल इस से बार कुछ उम्मीद ज्यादा है पिछले साल से। 20 कुंटल तक पहुंच सकता है। हाँ जी, को पहुंचने की उम्मीद तो है। फिलहाल 18 कुंटल तो हम मान ही रहे हैं कि 18 कुंटल निकलना तो चाहिए। एक आपको अतिरिक्त फसल मिल जा रही है। जी जी। अच्छा, जब गेहूं के साथ गन्ना लगाते हैं तो एकड़ में कितना काट लेते हैं, अगर हम CO-0118 की बात करें? मान के चलिए अगर आप बाकी खेत पे डिपेंड है कि कैसा खेत है, जमीन कैसी। बाकी इस खेत की बात करूं, इसे खेत की वही 450 के करीब में तो मानना चाहिए। 450। जी, 450 कुंटल एकड़ तो का। ठीक भी है, 1000 से ऊपर हो गया। जी। तो कितना इसका रकबा था टोटल? ये यही 3 एकड़ के करीब में है। 3 एकड़ गेहूं के साथ हमने गन्ना लगाया। आपका क्या नाम था? जसपाल सिंह जी। आपने भी तो लगाया गन्ने के साथ गेहूं। बस आपका अंतर ये है कि आपने गेहूं की एक लाइन बढ़ा दी। आपका जो खेत है उसमें आपने लाइन बढ़ा दी, तो उसमें थोड़ा गन्ना दबता है। तो आपको क्या लगता है कि गेहूं की लाइनें कितनी देनी चाहिए 18-42 इंच पे? 3 ही होनी चाहिए, आपने 4 दे दिया। जी जी। गेहूं का उत्पादन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन गन्ना प्रभावित हो गया उसमें। तो ये आप मेन क्रॉप तो हमारी गन्ना है। हम ऐसी सह फसल लें जो कि हमारी मुख्य फसल को प्रभावित न करे, वो उत्पादन उसका प्रभावित न करे, और हमको एक अतिरिक्त फसल मिल जाए। सह फसल का मतलब यही होता है। ठीक है। तो देखिए भाई, बाकी इसमें गेहूं में एक और प्रॉफिट है, जैसे भूसा भी मिल जाएगा। भूसा भी मिल जाएगा इसमें। भूसा भी आप समझिए कि भूसा कितना हो जाएगा इसमें? भूसा वैसे तो जैसे 400-500 रुपए कुंटल है, वो तो है, सब बिक रहा है 500 तो कितने कुंटल 3 एकड़ में भूसा हो जाएगा? मान के चलिए आप
18-20 कुंटल तो भूसा भी हो जाना चाहिए, 17-18 कुंटल। 17-18 कुंटल तो करीब 10,000 भूसे हो जाएगा। जी जी। तो 3 एकड़ में अगर गेहूं और भूसा की मैं कीमत आपसे पूछूं कितनी निकल आएगी? गेहूं और अगर मान के चलिए आप, अगर आप 10,000 का ही रखते हैं भूसा, तो वही मान के चलिए 42 से 45,000 के बीच में गेहूं और भूसा निकल आएगा। अच्छा, एकड़ में? जी, अगर 18 कुंटल ही निकलता है, 17-18 कुंटल गेहूं निकलता है, तो अगर 2,000 से भी आप करते हैं तो 34-35,000 का तो गेहूं ही हो गया। 10,000 का आप भूसा रख लीजिए तो 45,000 के करीब तो में। एकड़ में मान ले 50,000 रुपए भूसा गेहूं मिला के। हाँ, अनुमानित और 3 50,000। एकड़ में करीब 1.5 लाख। जी। जी जी। तो सरसों ज्यादा ठीक था या गेहूं ठीक था? हमारे सो गेहूं फिलहाल ज्यादा ठीक लग रहा है। गेहूं फिलहाल क्यों? जी, इसका अगर जी तो भूसा मिल रहा है जी। एक तो भूसा मिल रहा है, दूसरा हमें गेहूं भी मिल जा रहा है, जी जी और गन्ना तो मुख्य फसल है ही हमारी। जी जी। यानी जानवरों के लिए भूसा भी मिल गया, जी खाने के लिए गेहूं भी मिल गया, जी और गन्ना तो है ही, वो तो दूसरी चलो। बात है, गेहूं इफेक्ट नहीं करता ना गन्ने पे। हाँ, जैसे आपने दूरी किया है देखिए बहुत अच्छा। इससे सनलाइट सीधी नहीं मिल पाती है, जी जी जी। उसकी छाया हो जाती है गन्ने पे। हम्म। ये फायदे हैं इसके। अच्छा, ये जब गेहूं अभी कट जाएगा आपका ये गेहूं, तो अब जी। इसके बाद गन्ने में क्या सेवा करेंगे? तुरंत गन्ने पहले में एक नंबर में तो पानी पानी लगाएंगे, लगाना, पानी अच्छा, लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर फिर एक गुड़ाई करेंगे, स्प्रे करेंगे, इंसेक्टिसाइड देना होगा। अच्छा। और उसके बाद में फिर इसकी निराई गुड़ाई जो भी मौके मौके यूरिया से देंगे करते फिलहाल रहेंगे, एक इंसेक्टिसाइड के साथ में। जो गन्ने के लिए होता है वो करना जरूरी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, कम से कम आप लोगों ने एक नई चीज, जो अमूमन आप ही ऐसे किसान हैं कम से कम इस क्षेत्र में जो गेहूं के साथ नहीं, और लोग भी गन्ना बहुत लगाए हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है। प्रभावित हुए हैं इस बात जी, से। इस एरिया में नहीं है। इस एरिया में नहीं है, इस एरिया में आप एकमात्र ऐसे कृषक हैं, बल्कि आपका परिवार, जी, ये मैंने देखा। नहीं, आपके माध्यम से और भी जुड़ जाएंगे अब। आप कुछ सुझाव दीजिए हमारे कृषक बंधुओं को, अगर आप संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम तो कहते हैं हर किसान को करना चाहिए ऐसा। ये तो जी। दाम के दाम, गुठलियों के दाम। हाँ, ये हाँ जी, ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम। जी तो देखिए, गेहूं कटाई हो रही है और बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट था, तो हमने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए। जी और क्योंकि अब आज कट रहा है, संदेश कुछ हमारे अन्य कृषकों को दीजिए। जी, संदेश यही है कि हर कृषक जो इससे जुड़े, हमारे किसान भाई इससे लाभान्वित होंगे, और आगे और भी बढ़ोतरी मिलेगी, डबल फसल का सबको फायदा मिलेगा। हमारा सुझाव तो यही है। चलिए सिंह साहब, बहुत जी अच्छा लगा, आपने जी एक अच्छा प्रोजेक्ट दिखाया, जी और आपका ये प्रोजेक्ट देख के अन्य कृषक लाभान्वित होंगे। और मैंने समय समय पे इसको समय समय पर दिखाने का प्रयास किया, इसकी जी शुरुआती अवस्था में भी दिखाया था, जी और आज आपका कट भी रहा है, तो ये भी देखिए, हमने कहा कि आज दिखाया जाए कि कैसा बाली है और क्या उत्पादन इसका निकलेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका भी बहुत एक बहुत अच्छा धन्यवाद। प्रोजेक्ट दिखाने के लिए।